उनदलूस के शहर से कुछ ही मील के फासले पर एक छोटी मगर पुरसुकून बस्ती बसी हुई थी। यहाँ की हवाओं में भी एक अजीब सी नरमी और ठंडक थी। मिट्टी की गलियों में बच्चे खेलते नजर आते और औरतें अपने घरों के आंगन में बैठकर धूप सेंकती। जगह जगह पर जामुन और नीम के दरख्त खड़े थे, जिनकी छांव में बुजुर्ग बैठकर तस्बीह फेरते रहते। उसी बस्ती में एक नेक दिल तबीब रहा करता था। उम्र ढलान पर थी, दाढ़ी में सफेदी उतर आई थी, मगर चेहरा हमेशा रोशन और परसुकून रहता। वह तबीब किसी दौलतमंद खानदान से नहीं था, लेकिन लोगों की नजर में उसकी इज्जत किसी अमीर से कम भी नहीं थी। वजह यह थी कि उसका कारोबार सिर्फ कारोबार नहीं, बल्कि लोगों की खिदमत था। तबीब की दुकान सादी सी थी। लकड़ी की अलमारियों में कांच की शीशियों में दवाइयां सजी रहती, मर्तबानों में सूखी जड़ी बूटियां भरी होती, जिनकी खुशबू दूर से ही महसूस होती। दुकान की छत पर सूखी बेलें लटकती और दरवाजे के पास एक पुराना संदूक रखा था, जिसमें वो अपनी कीमती नुस्खे और दवाइयां संभाल कर रखता। लोग कहते थे कि उसकी दुकान का नाम शिफा का घर होना चाहिए, क्योंकि वहां से दवा से ज्यादा दुआ मिलती थी। अमीर से वाजिब दाम लेता और गरीबों से कभी आधा तो कभी कभी बिल्कुल भी नहीं लेता। कई मरीज ऐसे थे जो सिर्फ दवा ही नहीं, बल्कि उसकी तसल्ली भरी बातें सुनने के लिए आते। अक्सर तबीब किसी गरीब की हालत देखकर आंखें बंद कर लेता और हाथ उठाकर दुआ मांगता, या अल्लाह, इसको शिफा दे, इस पर रहमत कर। तबीब का एक बेटा था। उम्र जवानी की दहलीज पर थी। चेहरे पर मासूमियत, आंखों में चमक और हाथों में काम करने का जोश। दिन भर अब्बा के साथ दुकान पर बैठता, कभी जड़ी बूटियां पीसता, कभी शीशियों में तेल भरता और कभी मरीजों को पानी पिलाता। मगर बेटा अक्सर सोचा करता कि अब्बा इतने ईमानदार हैं, फिर भी दुकान से बहुत कम कमाई होती है, जबकि बाजार की दूसरी दुकानों पर लोग बहुत दौलत बना रहे हैं। उसका दिल कभी कभी बेचैन हो जाता। क्या सिर्फ नेकनियती से जिंदगी गुजार मुमकिन है? लोग उस बेटे को भी पसंद करते, कहते तबीब का बेटा भी अब्बा जैसा नेक बनेगा। मगर उसके अंदर सवाल थे जिनका जवाब उसे अभी तक नहीं मिला था। गांव के लोग जब शाम को दुकान के पास से गुजरते तो तबीब को देखते कि वो अपने बेटे को जड़ी बूटियों के फायदे बताता है, जैसे कौन सी पत्ती बुखार में काम आती है, कौन सा बीज दिल की बीमारी में राहत देता है। मगर तबीब सिर्फ दवाइयों का जिक्र नहीं करता, बल्कि यह भी कहता, बेटा याद रखना, असल शिफा इन दवाओं में नहीं, बल्कि अल्लाह के हुक्म में है। हम तो सिर्फ जरिया हैं, असली इलाज तो वही करता है। बेटा खामोश सुनता रहता, मगर उसके दिल में सवाल और गहरे होते जाते। दोपहर का वक़्त था। दुकान पर चहल पहल कुछ कम हो चुकी थी। सुबह से ही कई मरीज आए थे। किसी के बदन में बुखार की हरारत थी, किसी को सीने का दर्द, किसी को लंबे सफर की थकान। तबीब ने हर किसी को उनकी हालत देखकर दवा दी और साथ ही यह भी कहा, दवा लो, मगर याद रखो, शिफा देने वाला अल्लाह है। बेटा सब देख रहा था। उसने देखा कि अब्बा ने 3 गरीबों से दाम तक नहीं लिए, बल्कि एक बूढ़ी औरत को तो दवा भी दी और साथ में घर जाते वक्त कुछ सिक्के उसके हाथ में दबा दिए। जब दुकान थोड़ी खाली हुई और धूप ढलने लगी, बेटा धीरे धीरे अपने अब्बा के पास आकर बैठा, चेहरा सोच में डूबा हुआ, आंखों में उलझन। उसने हिचकिचाते हुए कहा, अब्बा, मैं आपसे एक बात पूछूं? तबीब मुस्कुराए, पूछो बेटा। सवाल करने से इल्म बढ़ता है, दिल हल्का होता है। बेटे ने गहरी सांस ली और बोला, अब्बा, हम दिन रात मेहनत करते हैं, आप इतनी सारी दवाइयां तैयार करते हैं, हर मरीज का इलाज करते हैं, मगर हमारी दुकान पर कभी दौलत का अंबार क्यों नहीं लगता? दूसरे लोग देखिए, कुछ व्यापारी झूठ मिलाकर सौदा करते हैं, मगर उनके घर में दौलत की नदियां बहती हैं। फिर हमारी मेहनत और हमारी ईमानदारी किस काम की? किस्मत और अल्लाह की मदद का असल मतलब क्या है? यह सुनकर तबीब चुप हो गए। उन्होंने बेटे के चेहरे को गौर से देखा। उस मासूम चेहरे पर तजुर्बे से निकला हुआ सख्त सवाल था। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता तस्बीह नीचे रखी, पानी का प्याला लिया और एक घूंट पीकर कहा, तूने बहुत बड़ा सवाल किया है, मगर सुन, कमाई सिर्फ मेहनत से नहीं होती। मेहनत जरूरी है, लेकिन असली बरकत अल्लाह के हुक्म से आती है। जिस तरह जमीन पर बीज बोया जाता है, किसान पानी देता है, मिट्टी जोतता है, मगर बीज को फूटने की ताकत सिर्फ अल्लाह देता है। उसी तरह हमारी मेहनत भी बीज की तरह है, मगर फल देने वाला वही है। बेटा हैरानी से सुनता रहा। तबीब ने आगे कहा, बेटा, अगर हम दवा बेचते हैं और समझें कि शिफा हमारी जड़ी बूटियों में है, तो यह बड़ी गलती है। असल शिफा अल्लाह के हुक्म से होती है। वही चाह ले तो एक कांटा भी इलाज बन जाए, और वही चाह ले तो दुनिया की सारी दवाइयां काम ना आए। यही वजह है कि मैं हर दवा देते वक्त दिल से दुआ करता हूँ, क्योंकि इलाज सिर्फ हाथ से नहीं, दिल से और अल्लाह पर भरोसे से होता है। बेटे ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब्बा, अगर सब कुछ अल्लाह ही करता है तो फिर हमारी मेहनत का क्या मकसद है? तबीब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखा और बोला, हमारी मेहनत इम्तिहान है, मेहनत करना फर्ज है और भरोसा रखना ईमान है। मेहनत किए बिना बैठना गलत है और मेहनत करके घमंड करना भी गलत है।
सही रास्ता यह है कि इंसान मेहनत करे और फिर दिल से कहे, या अल्लाह अब तेरे हवाले। यही ईमान की असल ताकत है। बेटा सोच में डूब गया। उसने महसूस किया कि अब्बा की हर बात के पीछे एक गहरी हिकमत छिपी है, मगर फिर भी उसके दिल में सवाल की चिंगारी बाकी थी। वह सोच रहा था, क्या सचमुच सिर्फ दुआ और भरोसे से सब बदल सकता है? और अगर ऐसा है तो अल्लाह की मदद कब और कैसे उतरती है? शाम ढल रही थी, आसमान में लालिमा फैल चुकी थी और दुकान की दीवारों पर परिंदों की परछाइयां नजर आने लगी। बेटे ने यह ठान लिया कि वह जल्द ही इस सवाल का जवाब अपनी आंखों से देखेगा। दिन यूं ही गुजरते रहे। तबीब अपने बेटे के सवालों का जवाब हमेशा हिकमत से देते, मगर बेटा अब भी मन ही मन सोचता रहता कि अल्लाह की मदद असल में कैसे उतरती है। उसे यह महसूस होता कि अब्बा की बातों में सुकून तो है, लेकिन हकीकत देखने का मौका अभी नहीं मिला। एक सुबह की बात है। सूरज की पहली किरणें जब दुकान की छोटी सी खिड़की से भीतर आईं, तो बेटा अलमारियों की सफाई कर रहा था। अचानक उसकी नजर एक खाली शीशी पर पड़ी। उसने सोचा, इसमें तो एक बहुत अहम जड़ी रखी थी जो बुखार और इन्फेक्शन के इलाज में काम आती थी। उसने दूसरी शीशियां देखी तो कई और खाली निकली। बेटा घबराया सा अब्बा के पास गया और बोला, अब्बा बहुत सी दवाइयां खत्म हो गई हैं, अगर और मरीज आ गए तो हम क्या करेंगे? तबीब ने अपने बूढ़े हाथ से दाढ़ी को सहलाया और भारी आवाज में कहा, हाँ बेटा, वक्त आ ही गया है। इन जड़ी बूटियों को लाने का वक्त आ गया है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं। मेरी टांगें सफर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकती। यह सफर अब तुझे करना होगा। बेटा चौंक गया। मैं? अब्बा, मैं कभी गांव से बाहर नहीं गया। रास्ते तो सुनते हैं बड़े कठिन हैं, पहाड़, जंगल और वीराने सहरा। तबीब ने बेटे के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ बेटा, सफर लंबा और खतरनाक होगा, मगर यही जिंदगी का इम्तिहान है। जब तक इंसान अपने दमखम और भरोसे की हद को नहीं आजमाता, तब तक वह यकीन की सच्चाई को नहीं समझ सकता। तू जाएगा और तेरे सवालों का जवाब तुझे उसी सफर में मिलेगा। बेटे का दिल कांप रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चमक भी थी जिसका इंतजार उसके सवाल कर रहे थे। तबीब ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, बेटा यह याद रखना, हर सफर दो हिस्सों से बनता है। पहला हिस्सा इंसान की मेहनत है और दूसरा हिस्सा अल्लाह की मदद। अगर तू सिर्फ अपने दम पर जाएगा तो शायद थक जाएगा, लेकिन अगर तू अल्लाह का नाम लेकर चलेगा तो तुझे रास्तों में ऐसे वसीले मिलेंगे जिनका तूने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। बेटा चुप रहा। उसने अपने अब्बा की बात सुनी, मगर उसके दिल का जज्बा अभी भी यही था, मैं अपने दम पर भी कर सकता हूँ। उस रात बेटा देर तक जागता रहा। उसकी आंखों में सफर का ख्वाब था, रेगिस्तान की लंबी राहें, ऊंचे पहाड़ और दूर तक फैले जंगल। उसने ठान लिया कि वह कल ही सफर के लिए रवाना होगा। अगली सुबह जब फज्र की अजान हुई तो बस्ती के लोग मस्जिद जा रहे थे। उस वक्त तबीब ने बेटे के हाथ में छोटा सा थैला दिया। उसमें थोड़ी सी रोटी, थोड़ा पानी और सफर का जरूरी सामान था। तबीब ने कहा, यह रास्ता आसान नहीं, मगर यह तेरी जिंदगी का सबसे अहम तजुर्बा होगा। बेटे ने अब्बा की आंखों में देखा। उन आंखों में भरोसा भी था और एक गहरी दुआ भी। मगर बेटा सफर पर निकलते वक्त बस यही सोच रहा था कि वह अपनी ताकत और हिम्मत से यह सफर पूरा करेगा। सुबह का उजाला फैल चुका था। बस्ती की गलियों में मुर्गों की बांग गूंज रही थी और औरतें आंगनों में झाड़ू लगा रही थीं। तबीब का बेटा सफर के लिए तैयार हो गया। बदन पर हल्की सी ऊनी चादर, कंधे पर छोटा सा थैला, हाथ में लाठी और पास ही ऊंट जिस पर थोड़ी बहुत जरूरत का सामान लदा हुआ था। बस्ती के लोग दरवाजों पर खड़े उसे देख रहे थे। कोई दुआ दे रहा था, अल्लाह तेरे सफर में आसानी करे। कोई तबीब को तसल्ली दे रहा था, हौसला रखो, आपका बेटा लौट आएगा। मगर बेटे के दिल में एक अलग ही जज्बा था। वह सोच रहा था, मैं अब्बा को साबित करके दिखाऊंगा कि मेहनत और दमखम ही असली सहारा है। दुआ और तवक्कुल की उतनी अहमियत नहीं जितनी अब्बा बताते हैं। उसने ऊंट की रस्सी पकड़ी और धीरे धीरे बस्ती से बाहर निकल पड़ा। चलते चलते पीछे मुड़कर देखा तो अब्बा दरवाजे के पास खड़े हाथ उठाए दुआ कर रहे थे। बेटा उस दुआ की तरफ ज्यादा ध्यान न दे पाया। उसके दिल में बस यही ख्याल था कि वह अपने दम पर इस सफर को पूरा करेगा। रास्ते की शुरुआत आसान थी। हरी भरी जमीन, खेतों की सरसराती फसलें और नहर के किनारे ठंडी हवा। बेटा ऊंट के साथ आगे बढ़ता गया और उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने सोचा, देखा, सफर इतना भी मुश्किल नहीं। अब्बा ने शायद डराने के लिए कहा होगा। कुछ घंटों बाद जब धूप तेज हुई तो रास्ता बदलने लगा। हरियाली कम होती गई और चारों तरफ ऊबड़ खाबड़ जमीन फैलने लगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ सामने नजर आने लगे। पत्थरों से भरी राह पर ऊंट के कदम भारी होने लगे। बेटा पसीना पोंछते हुए आगे बढ़ता गया। शाम ढलने लगी थी। अब रास्ता और कठिन होता जा रहा था। पहाड़ों के बीच संकरी पगडंडियां, जिनके नीचे गहरी खाइयां थीं। बेटे ने पहली बार महसूस किया कि सफर आसान नहीं। उसके पैर भारी हो रहे थे, कंधा थक चुका था और ऊंट भी बार बार रुक कर बैठने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मैं जवान हूं, थकान मुझे रोक नहीं सकती। मगर उसके दिल में पहली बार बेचैनी भी जागी।
क्योंकि अब तक का रास्ता उसकी उम्मीद से कहीं ज्यादा कठिन निकल रहा था। रात होते ही आसमान में तारे छा गए। जंगल की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई देने लगी। ऊंट भी घबराकर कभी रुकता, कभी आगे बढ़ता। बेटा आग जलाकर पास बैठ गया। उसने थैले से रोटी का टुकड़ा निकाला और थोड़ा सा पानी पिया, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। वह सोच रहा था, यह तो अभी शुरुआत है, अगर आगे और बड़ा सफर है तो पता नहीं मुझे कितना दम दिखाना होगा। उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी, मैं अपने दम पर करूंगा। लेकिन दिल के किसी कोने में अब्बा की बातें धीरे धीरे गूंज रही थी, मेहनत जरूरी है मगर बरकत सिर्फ अल्लाह से है। सुबह की हल्की रोशनी पहाड़ों के पीछे से झांक रही थी। बेटा थके बदन से उठा और सफर जारी रखा। रात की थकान और बेचैनी अभी भी उसके जिस्म में थी, मगर उसने अपने आप को समझाया, यह बस शुरुआत है, आगे सब आसान होगा। बढ़ता गया, जमीन का मंजर बदलता चला गया। हरी घास और पेड़ों की जगह अब रेत का फैलाव नजर आने लगा। चारों तरफ सूखा, बंजर और वीरानी थी। यह सहरा था, रेगिस्तान का अनंत दायरा। दूर तक जहां नजर जाती बस रेत ही रेत। कोई दरख्त नहीं, कोई पानी का निशान नहीं, कोई इंसान नहीं। धूप धीरे धीरे तेज होने लगी। तपिश इतनी कि रेत से गर्म हवा उठ रही थी। ऊंट के पांव रेत में धंसते जा रहे थे और उसकी चाल धीमी हो रही थी। बेटा माथे का पसीना पोंछते हुए सोच रहा था, अब्बा सही कहते थे, सफर आसान नहीं। कुछ घंटों बाद खाने पीने का सामान कम होने लगा। थैले में रखी रोटी का आखिरी टुकड़ा भी खत्म हो चुका था। पानी की मशक आधी से भी कम रह गई थी। बेटे ने ऊंट को रुकवाया और घुटनों के बल बैठकर सांस ली। होंठ सूख चुके थे, गला खुरदुरा हो गया था और बदन टूटने लगा था। उसने आसमान की तरफ देखा, नीला आसमान जिसमें सूरज आग का गोला बनकर उसकी हिम्मत को पिघला रहा था। उसने सोचा, मैं तो जवान हूं, हिम्मत कर लूंगा। मगर ऊंट की हालत भी बिगड़ने लगी थी। एक दिन और गुजर गया। बेटा आधा पानी बचाकर रात गुजारने लगा, मगर अगली सुबह जब आंख खुली तो ऊंट रेगिस्तान की रेत पर गिरा पड़ा था। उसने कई बार उसे उठाने की कोशिश की, मगर ऊंट की सांसें भारी थीं और बदन थका हुआ। आखिरकार ऊंट वहीं बैठा रह गया और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया। बेटा अब बिल्कुल अकेला था। उसने चारों तरफ देखा, कहीं कोई कारवां नहीं, न कोई बस्ती, न कोई पेड़ की छांव, बस अनंत रेत और तपता सूरज। उसका दिल टूटने लगा। उसने खुद से कहा, शायद मेरी मौत यहीं लिखी है। अब्बा की बात क्यों नहीं मानी? अगर मैं अल्लाह का नाम लेकर निकलता तो शायद यह हाल ना होता। मगर फिर भी उसका नफ्स कह रहा था, नहीं, तू दमखम से सब कर सकता है, हार मत मान। लेकिन बदन की कमजोरी और दिल की बेचैनी ने उसे थका डाला। प्यास ने गला जला दिया था, होंठ फटने लगे थे। आखिरकार उसने ऊंट की छाया में बैठकर आंखें बंद कर लीं। उसके दिल में यह ख्याल कौन था, क्या यही मेरी जिंदगी का सफर खत्म हो जाएगा? रेगिस्तान की वीरानी में उसकी सांसें भारी हो रही थीं और मायूसी उस पर हावी हो चुकी थी। रेगिस्तान की गर्म रेत उस पर मानो आग बनकर बरस रही थी। सूरज सिर के ठीक ऊपर था और हवा भी जैसे किसी तंदूर की लपट हो। ऊंट अब बिल्कुल हिलने की ताकत खो चुका था। उसका भारी बदन रेत पर ढह गया था और उसकी आंखों में थकावट की आखिरी झलक बाकी रह गई थी। बेटा उसके पास बैठा, मगर उसके अपने हालात उससे भी बुरे थे। होंठ फट चुके थे, गला सूख कर कांटा बन गया था और सिर इतना भारी कि उठाना मुश्किल हो रहा था। उसने थैले की तरफ हाथ बढ़ाया। उसमें बस थोड़ी सी बची हुई पानी की मशक थी। उसने मशक को उठाया, झुलाया, मगर मुश्किल से कुछ बूंदें ही बची थीं। उसने एक घूंट लिया, मगर गला अभी भी प्यासा था। उसकी आंखों के सामने धुंधलापन आने लगा। वो रेत पर लेट गया और आसमान की तरफ देखने लगा। नीला आसमान उसकी आंखों में धधकती आग जैसा लग रहा था। उसने खुद से बड़बड़ाया, अब्बा ने कहा था सफर आसान नहीं होगा, लेकिन मैंने सोचा कि अपनी ताकत से सब कर लूंगा। आज मैं यहां पड़ा हूं, बिल्कुल बेसहारा। उसकी आंखें भर आईं। दिल में एक अजीब सी कसक हुई। उस कसक के साथ उसे अपने अब्बा की आवाज याद आई। वो लम्हा जैसे उसके कानों में गूंज उठा, बेटा, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं, जब तुझे लगे कि अब कोई सहारा नहीं रहा, तो अल्लाह को पुकारना। याद रखना, बंद रास्तों को वही खोलता है। ये अल्फाज बिजली की तरह उसके दिल में कौंधे। वो अचानक उठ बैठा। उसके गालों पर पसीने और आंसुओं का मिला जुला बहाव था। उसने मशक में बची आखिरी बूंदें अपने हाथों पर लीं और वुजू करने लगा। रेत के बीच बैठकर उसने हाथ मुंह धोया, माथे पर पानी लगाया और फिर नमाज के लिए खड़ा हो गया। रेगिस्तान की वीरानी में उसका सजदा गवाह बना। उसने माथा रेत पर रखा और आंसुओं से भीगी आवाज में पुकारा, या अल्लाह, मैंने अपने दम पर सब कुछ करने की कोशिश की, मगर आज मैं समझ गया कि तेरे बिना कोई सहारा नहीं। तू ही रहमत वाला है, तू ही मददगार है। अगर मेरी जिंदगी बाकी है तो मुझे रास्ता दिखा दे। अगर मौत ही मेरा मुकद्दर है तो मुझे अपनी रहमत में ले ले। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने रो रो कर दुआ की। सजदे की मिट्टी उसके चेहरे से लिपट गई, मगर उसके दिल पर से बोझ उतरने लगा। उसकी थकान जैसे अल्लाह की याद से हल्की हो गई।
वो देर तक सजदे में रहा। जब उठकर बैठा तो रेगिस्तान की वही गर्म हवा थी, वही तपता सूरज था, मगर उसके दिल का हाल बदल चुका था। अब उसके सीने में उम्मीद की एक नन्ही चिंगारी जल चुकी थी। उसने महसूस किया कि इंसान की ताकत एक हद तक ही जाती है, उसके आगे बस अल्लाह का करम चलता है। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, सूरज की तपिश कम हुई और आसमान पर हल्की ठंडक फैलने लगी। बेटा थककर ऊंट के पास बैठा ही था कि अचानक उसके कानों में कोई अजीब सी आहट पड़ी। उसने सिर उठाया। रेत के टीलों के बीच से किसी जानवर की परछाई हिलती हुई नजर आ रही थी। उसका दिल धड़कने लगा। शाम का धुंधलका रेगिस्तान पर उतर रहा था। सूरज की लालिमा धीरे धीरे ढल रही थी और आसमान पर तारों की झिलमिल शुरू हो गई थी। हवा अब पहले जैसी तपती नहीं रही, मगर थकान और भूख से बेटे की हालत नाजुक थी। ऊंट रेत पर पड़ा था, उसकी सांसें भारी थीं। बेटा ऊंट के गले पर हाथ फेरते हुए कह रहा था, सब्र कर मेरे साथी, अगर अल्लाह ने चाहा तो हम दोनों यहां से निकलेंगे। इतना कहकर वह खुद एक टीले के सहारे बैठ गया। दिल में अजीब सा सुकून था, क्योंकि सजदे में जो दुआ उसने की थी उसने उसके दिल को नई ताकत दी थी। मगर जिस्म अब भी कमजोर था। पेट में कई दिन से ठीक से खाना नहीं गया था। पानी की मशक भी खाली हो चुकी थी। आंखें भारी हो रही थीं और नींद जैसे जबरदस्ती खींच रही थी। अचानक उसने सुना रेत पर किसी जानवर के पैरों की हल्की आहट। उसने सिर उठाया। अंधेरे में दूर से एक परछाई हिलती हुई नजर आई। पहले उसे डर हुआ कहीं कोई जंगली दरिंदा न हो, मगर जैसे जैसे वो परछाई करीब आई उसने देखा कि वह एक गीदड़ था। गीदड़ का बदन दुबला पतला था, आंखें चमक रही थीं और उसके दांत हल्की रोशनी में चमकते थे। मगर अजीब बात यह थी कि उसके मुंह में कुछ था। गीदड़ धीरे धीरे चलते हुए पास आया और बेटे के सामने रुक गया। उसने मुंह से एक छोटा सा थैला गिरा दिया। बेटा हैरानी से देखने लगा। उसने सोचा, यह कैसे मुमकिन है? गीदड़ तो मांस खोजते हैं, फिर इसके मुंह में थैला कैसे? उसने कांपते हाथों से थैला उठाया, खोला तो उसकी आंखें नम हो गईं। अंदर थोड़ी सी रोटियां थीं और एक छोटा मशकचा जिसमें पानी भरा हुआ था। बेटे के होंठों पर सिसकती हुई मुस्कान आई। उसने रोते हुए कहा, या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली, तूने गीदड़ को मेरे लिए वसीला बना दिया। गीदड़ वहीं बैठा रहा, मानो उसे भी सुकून हो कि उसने अपनी मंजिल पाली। कुछ देर तक वो बेटे को देखता रहा, फिर धीरे धीरे उठकर अंधेरे में गुम हो गया। बेटे ने आसमान की तरफ देखा। उसके दिल से निकला, मेरे अब्बा कहते थे, जब सब दरवाजे बंद हो जाएं तो अल्लाह को पुकारना। आज मैं देख रहा हूं, तूने एक गीदड़ को भी मेरी मदद के लिए भेज दिया। सचमुच तेरी रहमत की कोई हद नहीं। उसने थैले से रोटी का टुकड़ा तोड़ा। हर निवाला उसके लिए जन्नत का तोहफा लग रहा था। पानी की बूंदें उसके गले को ठंडक पहुंचा रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे, मगर इस बार वो आंसू मायूसी के नहीं, शुक्र के थे। उस रात उसने रेत पर सिर रखकर नींद ली। आसमान के तारे उसकी निगहबानी कर रहे थे और उसका दिल पहली बार सच्चे यकीन से भर गया था। रात के सन्नाटे में रेगिस्तान मानो किसी रहस्यमयी किताब की तरह खुला पड़ा था। तारे आसमान में जड़े हुए हीरे जैसे चमक रहे थे और हवा अब ठंडी लगने लगी थी। बेटा गहरी नींद में था। उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, मानो दिल में यकीन और सुकून ने उसकी थकान को मात दे दी हो। सुबह जब वह जागा तो पहली बार उसकी आंखों में नई रोशनी थी। उसने थैले को देखा। रोटियों का आधा हिस्सा अब भी बाकी था और मशकच्चे में पानी भी बचा हुआ था। उसने सोचा, कल तक मैं मौत को सामने देख रहा था, लेकिन आज मैं फिर जिंदा हूं। यह सिर्फ अल्लाह की मदद है। अगर वो चाहे तो रेगिस्तान में भी रोजी उतार देता है। उसने वुजू किया और रेत पर सिजदा करते हुए नमाज अदा की। सजदे में उसका दिल कांप रहा था। उसकी जुबान से ये लफ्ज निकलते रहे, या अल्लाह, तेरी मदद के बिना मैं कुछ भी नहीं। मैंने अपनी ताकत पर भरोसा किया और यहाँ गिर पड़ा, मगर जब तेरा नाम लिया तो तूने गीदड़ को भी मेरी रहनुमा बना दिया। मैं गवाह हूं कि तुझ जैसा कोई नहीं। उसके दिल में अजीब सी तसल्ली उतर गई। अब वह मायूस नहीं था। वह जान चुका था कि असली मदद इंसान की तदबीर से नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत से आती है। वह खड़ा हुआ और ऊंट की ओर बढ़ा। ऊंट अब भी थका हुआ था, मगर उसके गले पर हाथ फेरते हुए उसने कहा, तू भी अल्लाह का अमानत है, उठ, हमें सफर पूरा करना है। हैरानी की बात यह हुई कि ऊंट धीरे धीरे हिला और खड़ा हो गया। बेटा उसे देखता रहा और आंखों में आंसू भर आए। उसने दिल में कहा, सचमुच जब अल्लाह मदद करता है तो मरे हुए दिल भी जिंदा हो जाते हैं। अब सफर का हाल बदल चुका था। कल तक हर कदम भारी लगता था, वही रास्ता हल्का लगने लगा। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। वह हर टीलों पर चढ़ते हुए यही कहता, या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तूने मुझे मौत से बचाया और नई जिंदगी बख्शी। सफर करते करते उसने देखा कि अब रेगिस्तान का फैलाव कम होने लगा है। दूर से कुछ हरी झाड़ियां दिखाई दे रही थीं। हवा में हल्की सी ठंडक और नमी का एहसास भी था। वह समझ गया कि अब वह किसी आबादी या पानी के करीब पहुंच रहा है। शाम ढलते ढलते जब वह एक छोटे टीले से उतरा तो सामने उसे एक झोंपड़ी नजर आई। झोंपड़ी के बाहर धुआं उठ रहा था, मानो वहां कोई आग जल रही हो। उसका दिल धड़कने लगा।
क्या यह मेरी मदद के लिए नया वसीला है? वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। झोंपड़ी के पास पहुंचते ही उसने देखा दरवाजे के बाहर एक बूढ़ा दरवेश बैठा था। चेहरा सफेद दाढ़ी से भरा हुआ, आंखें बंद, हाथों में तस्बीह और लबों पर दुआ के अल्फाज। बेटे के पांव वहीं थम गए। उसके दिल में जैसे आवाज आई, यह वही मंजिल है जहां से तेरे सवालों के जवाब शुरू होंगे। रेगिस्तान के अनंत सन्नाटे के बाद झोंपड़ी का नजारा बेटे के लिए किसी नई दुनिया जैसा था। उसकी आंखों में थकान अब भी बाकी थी, मगर दिल में उम्मीद की एक नई लहर उठी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। झोंपड़ी के दरवाजे पर मिट्टी का छोटा सा चिराग जल रहा था, जिसकी हल्की हल्की लौ अंधेरे को तोड़ रही थी। पास ही चूल्हे से धुएं की लकीर उठ रही थी और एक बूढ़ा दरवेश लकड़ी के छोटे टुकड़ों को राख में उलट पलट कर रहा था। दरवेश का चेहरा सफेद दाढ़ी से भरा था, माथे पर नूर और आंखों में गजब का सुकून। उसके लिबास सादा थे, पुराना मगर साफ सुथरा सफेद कुर्ता और सर पर छोटी सी सफेद टोप। हाथ में तस्बीह थी जो लगातार घूम रही थी और होंठों से धीमी आवाज में जिक्र इलाही निकल रहा था। बेटा उसके सामने पहुंचा और थकावट से गिरते गिरते संभला। उसने कांपती आवाज में कहा, अस्सलाम वालेकुम। दरवेश ने आंखें खोली। उनमें ऐसी चमक थी कि बेटे के दिल की सारी थकान जैसे उतर गई। वह मुस्कुराए और बोले, वालेकुम अस्सलाम। ऐ सफर के मुसाफिर, आओ बैठो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुमने लंबा और कठिन सफर तय किया है। बेटा उनके सामने बैठ गया। उसके होंठ फटे हुए थे, गला सूखा, बदन कमजोर। दरवेश ने झोंपड़ी के अंदर से एक मिट्टी का प्याला उठाया, उसमें से पानी भरकर बेटे की तरफ बढ़ाया। लो, इसे पी लो, सफर की प्यास इसी से बुझेगी। बेटे ने झिझकते हुए पानी पिया। ऐसा लगा जैसे जन्नत की ठंडी नदी का पानी हो। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। आपको कैसे मालूम कि मुझे प्यास लगी है? दरवेश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, रेगिस्तान से जो भी यहाँ पहुंचता है उसके होंठ और आंखें पहले ही बयान कर देती हैं कि वह कितनी प्यास और भूख से गुजरा है। फिर उन्होंने बेटे से पूछा, कहाँ से आए हो, कौन हो तुम और यहाँ तक कैसे पहुंचे? बेटे ने गहरी सांस ली और सारी दास्तान सुनाने लगा। उसने बताया कि वह एक तबीब का बेटा है, जड़ी बूटियां लेने निकला था, मगर अपनी ताकत और घमंड पर भरोसा कर बैठा। रास्ते की कठिनाइयां, ऊंट का गिर जाना, पानी और खाने का खत्म हो जाना, फिर गीदड़ के जरिए अल्लाह की मदद पहुंचना, सब कुछ उसने रो रो कर बयान किया। दरवेश सब सुनते रहे। उनकी आंखों में गहराई और चेहरे पर सुकून बना रहा। जब बेटा खामोश हुआ तो उन्होंने तस्बीह को थाम कर कहा, बेटा, यह तेरा सफर सिर्फ जड़ी बूटियां लाने का नहीं था, यह तेरे दिल के सवालों का जवाब लाने का सफर था। तूने पूछा था, मेहनत और अल्लाह की मदद में क्या फर्क है? अब देख ले, अगर सिर्फ मेहनत होती तो तू रेगिस्तान की रेत में ही मिट जाता, मगर जब तूने सजदे में दुआ की तो गीदड़ तेरे लिए वसीला बन गया। यही अल्लाह का निजाम है। बेटे की आंखें भर आईं। वह कह उठा, सचमुच अब्बा की बातें मुझे आज समझ आ रही हैं, मगर आप कौन हैं और यहाँ कैसे रहते हैं? दरवेश ने लंबी सांस ली और बोले, मैं इस बस्ती से दूर अल्लाह का जिक्र करता हूँ, यहाँ आने जाने वालों की मदद करता हूँ। जो कुछ अल्लाह देता है उसमें से जरूरतमंदों के लिए सदका अलग करता हूँ। अक्सर यहाँ से गरीब गुजरते हैं और उनकी भूख मिट जाती है। बेटा, तूने मुझे अपनी दास्तान सुनाई, अब मेरी भी सुन। कल रात मैंने सदके के लिए खाना और थोड़ा पानी अलग रखा था। सोच रहा था कि सुबह किसी मुसाफिर या गरीब को दूंगा, मगर रात में अचानक एक गीदड़ आया और वह थैला मुंह में दबाकर भाग गया। मैंने सोचा शायद मेरा सदका गलत हाथ में चला गया, मगर अब समझ आया कि अल्लाह ने उसी गीदड़ को तेरे लिए भेजा था। बेटा हैरत से सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। तो वह खाना जो मुझे रेगिस्तान में मिला असल में आपका सदका था? दरवेश ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटा, और इससे तुझे 3 बातें सीखनी चाहिए। ये बातें तेरे सफर की असली पूंजी होंगी। फिर उन्होंने अपनी उंगलियां उठाई और गिनाते हुए बोले, पहला सबक, नसीब का रिज्क कभी खोता नहीं। जिसका जो हिस्सा लिखा है वह जरूर उसके पास पहुंचकर रहता है। तूने देखा, गीदड़ मेरा थैला उठाकर ले गया, मगर असल में वह तेरा हिस्सा था। इसीलिए याद रख, इंसान को अपने हिस्से का रोजी जरूर मिलता है, चाहे वह किसी भी राह से आए। बेटा सिर झुकाकर सुनता रहा। दूसरा सबक, सदका कभी जाया नहीं होता। मैंने सोचा था कि मेरा सदका गीदड़ ले गया और व्यर्थ हो गया, लेकिन देख, वही सदका रेगिस्तान में तुझे जिंदगी देने का सबब बना। जब इंसान अल्लाह की राह में देता है तो वह कहीं ना कहीं किसी जरूरतमंद तक पहुंचता है। इसलिए याद रख, सदका हमेशा करते रहना, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। बेटे की आंखों से आंसू बह निकले। वह सोचने लगा कि अब्बा कितनी बार यही कहते थे, मगर वह कभी इस तरह से नहीं समझ पाया। तीसरा सबक, अल्लाह से की गई दुआ बंद रास्ते खोल देती है। तूने अपने दम पर सफर शुरू किया और थक कर गिर पड़ा, लेकिन जब तूने सजदे में दुआ की तो गीदड़ भी तेरी मदद का जरिया बन गया। यह अल्लाह की आदत है, जो उसको पुकारता है उसके लिए वो ऐसे दरवाजे खोलता है जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता। दरवेश की आवाज गहरी हो गई। बेटा याद रख, मेहनत जरूरी है,
लेकिन सिर्फ मेहनत पर घमंड मत करना। असली भरोसा अल्लाह पर रखो। जिसने मेहनत की और फिर उसे अल्लाह के हवाले कर दिया, वही असली कामयाब है। बेटा फूट फूट कर रो पड़ा। उसने दरवेश के कदमों को चूम लिया और कहा, आज मेरे सारे सवालों का जवाब मिल गया। अब मैं समझ गया कि अब्बा क्यों कहते थे, बरकत सिर्फ अल्लाह से है। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और दुआ दी, जा बेटा, अब तेरा सफर आसान होगा। तेरा दिल अब मजबूत है और तेरी नजर अब सिर्फ अल्लाह पर है। उस रात बेटे ने झोंपड़ी में चैन की नींद सोई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि सच्चा सुकून दौलत या ताकत से नहीं, बल्कि अल्लाह पर भरोसे से मिलता है। सुबह की हवा ठंडी थी। दरवेश की झोंपड़ी से निकलते वक्त बेटे के दिल में एक अजीब सुकून और एक नई ताकत उतर चुकी थी। उसके पास अब जड़ी बूटियों का थैला भी था और दरवेश की हिकमत के वो 3 सबक भी, जो किसी खजाने से कम न थे। उसने दरवेश को गले लगाया, उनके कदमों को चूमा और भारी दिल से विदा ली। दरवेश की आंखों में आंसू चमक रहे थे। उन्होंने उसे जाते हुए दुआ दी, जा बेटा, अब तू सिर्फ तबीब का बेटा नहीं रहा, बल्कि इल्म और ईमान का अमानतदार बन गया है। याद रख, मेहनत तेरी जिम्मेदारी है और नतीजा अल्लाह का फैसला। बेटा ऊंट के साथ सफर पर निकला। अब वही रेगिस्तान उसे पहले जैसा खतरनाक नहीं लग रहा था। उसके कदम हल्के थे, दिल मजबूत था और जुबान पर लगातार दुआ थी। सफर की मुश्किलें अब इम्तिहान लगती और इम्तिहान में कामयाबी का यकीन उसे आगे बढ़ाता रहा। कई दिन और रातों के बाद जब वह अपनी बस्ती पहुंचा तो लोग दौड़ दौड़ कर उसके पास आए। सब उसकी सलामती देखकर हैरान थे। किसी ने कहा, यह तो चमत्कार है। किसी ने कहा, अल्लाह ने इसकी हिफाजत की। मगर बेटे ने सिर्फ इतना कहा, यह सब अल्लाह का करम है। मैं तो मिट्टी में मिल जाता अगर उसने मदद न की होती। जब वह घर पहुंचा तो तबीब दरवाजे पर खड़े उसका इंतजार कर रहे थे। बूढ़ी आंखों में आंसू थे और होंठों पर दुआ। बेटा जैसे ही उनके गले लगा, दोनों की आंखें भर आईं। फिर उसने बैठकर पूरी दास्तान सुनाई। रेगिस्तान की प्यास, ऊंट का गिरना, गीदड़ के जरिए अल्लाह की मदद पहुंचना और दरवेश से मुलाकात। जब उसने दरवेश के 3 सबक दोहराए तो तबीब मुस्कुराकर बोले, बेटा, यही तो मैं तुझसे कहना चाहता था। मेहनत कर, मगर घमंड मत कर। अल्लाह पर भरोसा रख और कभी सदका मत छोड़। यही जिंदगी का असली रास्ता है। उस दिन से बेटा बदल चुका था। अब वह सिर्फ काम नहीं करता था, बल्कि हर काम के साथ अल्लाह का नाम लेता, हर कमाई से सदका निकालता और हर दवा देते वक्त यह कहता, शिफा सिर्फ अल्लाह के पास है।